जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत गेतो और तोजी की लड़ाई से हो। तोजी बताता है कि वो कैसे जुजुत्सु हाई से गेतो तक के पहुंचने में कामयाब रहा। तोजी के पास वैसे भी कोई कर्स एनर्जी नहीं थी और उसके कर्स टूल की एनर्जी इसलिए कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने सारे कर्स टूल अपने गले पे लिपटे हुए एक कर्स स्पिरिट के अंदर रखता है और वो उस स्पिरिट को बहुत छोटा कर देता है और अपने मुंह में रखता है या फिर उसे निगल लेता है और वो उसके पेट में चली जाती है। इस तरह कोई भी उसकी कर्स एनर्जी डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इसी तरह वो बहुत इजीली जुजुत्सु हाई में एंटर कर लेता है। तोजी का कहना था कि वो पहले रिको पर हमला करना चाहता था लेकिन उसने उसके बजाय गोजो को निशाना बनाया क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा था। गेतो तोजी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि कौन से दरवाजे टॉम्स ऑफ स्टार तक जाते हैं। तोजी बताता है कि उनका जो हेवनली पैक्ट है वो उन सभी सेंसर्स को ज्यादा बढ़ा देता है, बेहतर कर। हेवनली पैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, सॉर्सरर पैदा होता है तो उसे कुछ एबिलिटी मिलती है, उसे हेवनली पैक्ट कहा जाता है क्योंकि तोजी 5 सेंसर्स की वजह से हर चीज बेहतर तरीके से देख पाता है, जैसे पैरों के निशान या फिर स्मेल। तो इसी तरह वो एग्जैक्टली उनकी लोकेशन पता कर पाए। तोजी कहता है कि शायद कुरोई भी अभी तक के मर चुकी होगी, जिसे गेतो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। गेतो अपना पूरा एफर्ट लगाता है लेकिन फिर भी वो तोजी को हरा नहीं पाता। तोजी गेतो को जान से नहीं मारता है, वो उसका मजाक उड़ाकर छोड़ देता है ये कहकर कि ना तो उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और ना ही वो रिको को बचा पाया। इसके बाद तोजी अपनी साथी के साथ स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर में विजिट करता है। तोजी हेडक्वार्टर में जाकर रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है जिसका नाम शिगुरु है। वो शिगुरु रिको की लाश प्रेजेंट करता है। शिगुरु उसे बोनस देने का वादा करता है। शिगुरु कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस काम में सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन ये देखकर कि वो सक्सेसफुल हो गए उन्हें उसे एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो रिलीजियस ग्रुप के ओरिजिन के बारे में बताता है और बताता है कि क्यों वो एसिमिलेशन के खिलाफ थे। शिगुरु रिको को ले जाता है जबकि तोजी और उसका पार्टनर है वहाँ से चले जाते हैं। तोजी ने अपने पार्टनर को कुरोई को जान से मारने के लिए कहा था लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और वो वजह बताता है। वो बताता है कि कुरोई को मारने से कहीं ज्यादा बेहतर उसे जिंदा छोड़ना था ताकि गोजो और भी ज्यादा थक जाए। इसके बाद तोजी अपने पार्टनर को उसे लंच कराने के लिए कहता है जिस पर उसका पार्टनर इनकार कर देता है ये कहकर कि उसके लिए अजीब है किसी आदमी के लिए बिल पे करना। तोजी थोड़े ही कदम अकेले चलता है जब उसे खून से लथपथ गोजो दिखाई देता है। गोजो बताता है कि उसने अटैक से बचने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया। तोजी और गोजो दोनों लड़ते हैं। तोजी गोजो की इन्फिनिट टेक्निक के बारे में जानने के बाद भी उसे हार्म पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करता है। गोजो को इस बात का एहसास होता है कि तोजी उसकी टेक्निक के बारे में इसलिए जानता है क्योंकि वो ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। इसके बाद गोजो तोजी पर फैटल अटैक करता है। तोजी के मरने से पहले गोजो से उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश पूछता है जिस पर वो मना कर देता है कि फिर उसके बाद उसे कुछ याद आता है जैसे, और फिर वो बताता है कि उसका एक बेटा है जिसे ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा और वही ज़ेनिन क्लैन जिसने कभी उसे अपनाया नहीं था। इसके बाद तोजी की मौत हो जाती है। गेतो स्टार रिलीजियस ग्रुप में पहुंचता है और देखता है कि गोजो रिको को लेकर जा रहा है। गेतो एक्सप्लेन करता है कि तोजी के साथ लड़ाई के बाद शोको ने उसे ठीक कर दिया था। गोजो गेतो से पूछता है कि क्या उन्हें मेंबर्स को जिंदा छोड़ना चाहिए। गेतो कहता है कि नहीं, उन्हें इन लोगों को हार्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आम लोग हैं। एपिसोड का एंड होता है और लास्ट में एंड में हमें गेतो और गोजो दोनों अपोजिट स्पेक्ट्रम में खड़े दिखाई देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही न्यू रिव्यूज के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।